लीजिए छात्रों, सुबह के आपके 7 बज चुके हैं और 7 बजे आपका आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा। आज का पूरा रियल आपका वायरल पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको फटाफट याद कर लेना है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन पेपर से पूरे 75 में से 75 अंक लाएंगे और आज के पेपर में बिल्कुल आप गर्दा उड़ा देंगे। सबसे पहले पेपर में देखिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सही विकल्प वाले 6 अंक के आपके क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दक्षिण पठारी क्षेत्र में, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, थार मरुस्थल में और आपका पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में। देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थार मरुस्थल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते हैं? यहाँ पे उलेमा, जदीद यानी जदीद, इनमें से कोई नहीं है, फिर आपका ड्यूमा। तो देखिए आपका आंसर जो है इसमें 12 नंबर होगा। लिखित आंसर है, अभी आप एक बार ध्यान से समझ लो। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था? हेमवती नंदन बहुड़ा, जयप्रकाश नारायण, राधा कृष्णन, कर्पूरी ठाकुर। तो आंसर देखिए आपको इसमें जयप्रकाश नारायण करना है। क्वेश्चन देखो आपका जो है चौथा यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय का विद्रोह का नेतृत्व किया वह है आंध्र प्रदेश, केरल, स्थन परगना, छोटा नागपुर। आंसर आपका देखिए डी नंबर बिल्कुल होगा। और पांचवा देखिए, नागपुर व सरकार के बीच, देखिए नागरिक और सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और आपका गृह मंत्री। आंसर देखिए आपको यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। छठवें का देखिए आपको इसमें जो है गोंडवाना आपका जो भूमि है वो आपका किसका हिस्सा नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, चलिए फटाफट पूरे आपको मैं 6 के 6 आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके आपके आंसर। पहले का देखिए आपको यहाँ पे थार मरुस्थल, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और आपका छठवें का देखिए आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है। चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए आपको इसमें आएगा, आपको यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 6 अंक के। आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था? ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कब आपका अधिकार प्राप्त हुआ था। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना क्या कहलाता है, इसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण में आपका कितना समय लगा? ठीक है, ये क्वेश्चन। और चौथा देखिए, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में कौन सा सर्वेक्षण होता है? अगर मैं देखिए आंसर तो मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको लिखित आंसर दिखा दूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे इसके अगर आंसर की बात करें, आप जानते हैं 2 वर्ष और 11 माह और आपका 18 दिन, आप ये भी जानते हैं, है ना। और कौन सा आपका निर्धारण करता है? तो आप जानते हैं NSSO, है ना। और पांचवा देखिए, मालाबार तट पर कौन से पवनों से वर्षा होती है? और आपका देखिए सिरकोना वृक्ष के कौन सा वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए मैं आपको क्वेश्चन दूसरे का सभी का आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। तो देखिए आपका इसका आंसर जो है दूसरे का, पहले का आंसर देखिए 1946, दूसरे का आंसर प्रवसन, तीसरे का आंसर 2 वर्ष 11 में 18 दिन, तीसरे का अंतिम का आंसर हो गया, चौथा का आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। ठीक है। पांचवें का आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आपका यहाँ पे वर्षा होती है। और छठे का आंसर आपका 100 सेंटीमीटर आपका वर्षा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपको इसमें स्थान के आंसर मिल गए, ये देखिए मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया पूरा। अब इसके बाद देखिए आपका आता है सही आपका जोड़ी। अब सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए आपको जो पूछा गया है यहाँ पे चिल्का झील, तो भाई चिल्का झील आपका क्या है? तो चिल्का झील आपका है खारे पानी का झील। रूस की क्रांति देखिए आपका कहाँ पे हुआ था? आपका जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। रॉबर्ट ओवेन क्या है? देखिए तो आपको आंसर इंडियाना हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों संख्या 250 और फूलों की बौछार कहलाएगा कहवा। और श्वेत क्रांति कहलाता है आपका दुग्ध उत्पादन। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एक वाक्य में उत्तर देना। 6 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, गोंडवाना भूखंड कहाँ आपका स्थित है? आपको ये बताना है। जेट स्ट्रीम पवन क्या है? और तीसरा, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या काम है? किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो आप जानते हैं रूस को कहा जाता है। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उच्च सदन, आम सभा, है ना। आपको इनमें से जाना जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ठीक है। चलिए आपको हम एक एक करके पूरा आंसर देंगे
और इसके बाद देखिए आपको इसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो पूछा गया है 6 नंबर का, देखिए यहाँ पे नेपोलियन को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। हिटलर गणतंत्र का आपका देखिए समर्थक था। भारत के आपका देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाले दल को क्या आपका दल सरकार बनाता है। बिल्कुल आपका सत्यवाद देखिए पालमपुर में पारंपरिक बीजों का उपयोग क्या आपका अधिक होती थी, आपको ये बताना है। और छठवां, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासकों का भी कानून का पालन करना होता है। चलिए हम आपको पूरा आंसर 5 तक का आंसर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको जो है या आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको देखिए इसका आंसर आपको जो है यहाँ पे सही जोड़ी का आंसर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। पूरा आपको आंसर मैंने पूरा आपको लिखी दे दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथा आपको जो है इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आपको देखिए दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दूसरे का आंसर अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं, और तीसरा आपको देखिए गेस्तापो हो जाएगा। चौथे का आंसर आपको देखिए इसमें रूस हो जाएगा। पांचवें का आंसर उच्च सदन, जनता का सदन। आप इसमें जो एक आंसर कर लीजिए आपका सही मान जाएगा। और छठवें का आंसर 2013 हो जाएगा, ठीक है। सत्य असत्य देखिए आपको जो है पहला आपको सत्य लगाना है, दूसरा आपको असत्य, तीसरा आपको सत्य करना है, चौथा आपको सत्य, पांचवें का आपको असत्य और छठे का आपको यहाँ पे सत्य कर देना है, ठीक है। चलिए आंसर मिल गया आपको। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो है अगला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए मैंने आपको इन सभी का आंसर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर देखिए आपको छठवां, भारत के तीनों ओर से विस्तृत जल राशियों को आपको नाम लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन, मानक यमुनोत्तर क्या है, आपको इसका अर्थ बताना है। बांगर और खादर में आपको देखिए 2 अंतर इसमें आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पूर्वी घाट और आपका पश्चिमी घाट में आपको 2 अंतर बताने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8वां, प्राकृतिक वनस्पति का आपका क्या अर्थ है, ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन में कोई आपको 2 अंतर बताने हैं। और लोकतंत्र को आपको देखिए परिभाषा भी आपको इसमें बताने हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में को आपका 2 आपका तर्क भी आपको यहाँ पे लिखना है। और देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 10वां, यहाँ पे कोरियोलिस आपका बल किसे कहते हैं, मानसून गर्त किसे कहते हैं। इन दोनों के आंसर आपको एक एक करके सभी के आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्वेश्चन 11वां, बरसाई की संधि कब और किनके मध्य हुई थी, और प्रोपोगेंडा का आपका क्या अर्थ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 2-2 नंबर के हम पूरे आंसर देखेंगे। और प्राथमिक और क्षेत्रक में आपको 2 उदाहरण बताने हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं का आपको 2 अंतर लिखना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को आपका विशेषता बतलानी है, ठीक है। इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की नदियाँ आपका महत्वपूर्ण होती है, आपको ये उत्तर देना है। इसके बाद संविधान सभा किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। संविधान संशोधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए 15वां आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, आपको 2 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी से किसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए आपका बहुविध फसल प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन। नाथसीवाद के आपके 2 प्रमुख विशेषता आपको बताया जाएगा। जिप्सी और घेटो का आपका अर्थ भी यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 18वें से आपको 23 तक क्वेश्चन आगे आपको जो है 3-3 नंबर वाले मिलेंगे। चलिए पहले हम आपको आंसर जो है इसमें आपको देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए छठवां, तो छठवां का देखिए आपको आंसर लिखना है। भारत के तीनों ओर विस्तृत जलराशियों का नाम है, देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठे का देखिए आपको अथवा यहाँ पर एक आपको बात ध्यान रखना है, ये देखिए आपका जो पेपर है आपका वायरल हुआ है, ठीक है। कल का पेपर आपका आज एक दिन पहले हो रहा है, हो सकता है पेपर आपका चेंज हो जाए, इसलिए आपको अथवा सहित यहाँ पे पढ़कर जाना है, ठीक है। चलिए जिससे आपको देखिए अगर आपका जो है सेम टू सेम पेपर किसी प्रकार से अगर नहीं भी आता है, सुबह आएगा, देखिए सुबह 4 बजे वाला वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि वो पेपर आपका 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपका रियल है कि नहीं है। चलिए इसमें आपको भारत का यमुनोत्तर सबसे पहले आपको बता दें 82 डिग्री आपका है, देखिए आपका ये होता है, आपको इसे पूरा आंसर करना है, ठीक है। जो आपका मानक ज्योमेट्री 5.5 घंटा आपका यहाँ पे आगे है, ठीक है। चलिए आंसर मिल गया। इसके बाद देखिए बांगर और खादर में आपको आंसर जो है 7वें का आपको देना था। तो पुराने आपके जड़ोल अवसादों के निक्षेप से निर्मित आपका भू आकार को बांगर कहते हैं, और जो नवीन जड़ोल होता है उसे खादर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए संपूर्ण बाल का मैदान में आपका यहाँ पे आ जाता है और यहाँ तक आपका देखिए ऊंचाई तक नहीं पहुँचता है। बांगर और खादर में देखिए पूरा आपको आंसर जो है यहाँ पे लिख लेना है। कौन कौन सा भाग देखिए, बांगर का विस्तार है पंजाब और यहाँ पे ये आपका उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश वाला भाग कहलाता है, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल ये आपका खादर वाले क्षेत्र कहलाते हैं। 7वें का देखिए आपको अथवा का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, भाई साहब बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अगर आपका जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये आपको याद करके जाना है। इसमें देखिए दक्षिण भारत के
पूर्वी सिरों पर स्थित आपका जो है, देखिए जो आपका दक्षिण भारत में है ना, पूर्वी सिरों पर उसे पूर्वी घाट कहते हैं, और जो पश्चिम भाग पर स्थित है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए 600 मीटर है औसत ऊंचाई, इसका है आपका 900 से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचाई है। इसमें कौन कौन सी नदी आती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ बहती है, और इसमें आपको छोटी छोटी बहुत सारी आपकी नदी आती हैं, ठीक है। तो आप इसे पता कर लीजिए। इसमें तो सबसे ऊंचा शिखर आपका महेंद्रगिरी है, कौन सा? पूर्वी घाट में। और पश्चिमी घाट में देखिए आपको जो है अन्नाईमुदी और आपका दोदा बेटा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका 8 का अथवा सदाबहार वन और आपका पर्णपाती वन में। तो सदाबहार वन सघन, लंबे और आपका सदा हरे भरे होते हैं, और इनमें देखिए दलदल और विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। सदाबहार वन की बात कर रहा है। आबनूस, महोगनी और रोजवुड, ये आपके देखिए व्यापारिक महत्व के पौधे होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा आदि राज्यों में। और पर्णपाती वन जो आपका जो होते हैं ना, ये कम घने होते हैं और छोटे होते हैं, गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ये देखिए आपका जो है, ये सागौन का वृक्ष आपका जो है इसी में आता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 8 का आपको आंसर जो है ये मिल जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वह भाग जो वनस्पति की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं, लंबे समय तक मानवीय प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। ये हो गया। और 9 का क्वेश्चन देखिए आपको लोकतंत्र तात्पर्य क्या है? तो आपको देखिए पूरा आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है। किसी देश पर लोगों को शासन, किसी देश को लंबे व्यापक समय पर सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकतंत्र का आपका आवश्यक होता है, ठीक है। आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 9 का अथवा लोकतंत्र का आपका विरुद्ध तर्क क्या है? तो देखिए पहला आपका यहाँ पे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, नैतिकता गुंजाइश नहीं होती है। देखिए जानते हैं आप लोकतंत्र जो है हम क्या करते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी का बुराइयां करती है ना, कमजोरी बताती है। लोकतंत्र में नेताओं को बदलने की अस्थिरता होती है, बिल्कुल बदल जाती है। देखिए आप जानते हैं कभी ये नेता कांग्रेस में जाते हैं, कभी आपको जाते हैं भाजपा में। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल बढ़ावा मिलता है। अधिक लोगों से परामर्श करने में देरी होती है, आम लोगों को नहीं पता होता कि क्या अच्छा क्या खराब है, ठीक है। 10वां देखिए कोरियोलिस बल के बारे में बात कर रहा है। तो वो है काल्पनिक बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और यह वायु और महासागरीय धाराओं को उनके रास्तों से मोड़ते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में बल वस्तु को दाईं ओर से, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है, ठीक है। हो गया आंसर। और 10 का तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में आपको जो है ये आपको जो है आंसर लग जाना है कि भाई उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। इसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए आपको ये पूरा आंसर करना है। मानसून गर्त के बारे में पूछा गया 10वां अथवा में। 11वां देखिए वर्साई की संधि पूछा गया। तो 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के आपका मुख्य रूप से देखिए फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, इनके मध्य आपका हुआ था वर्साई की संधि। 11 का देखिए अथवा का प्रोपेगेंडा क्या है? तो जनमत को प्रभावित करने वाले यहाँ पे एक खास प्रकार का प्रचार होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 का आपका आंसर, तो प्राथमिक क्षेत्र के आपको 2 उदाहरण आपको देखिए कृषि और आपका मत्स्य पालन हो जाएंगे, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा। 12 का देखिए इसके बाद आपको जो 13वां आता है, 12 का आपका अथवा क्वेश्चन है यहाँ पे आर्थिक क्रिया और आपका अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। तो आप देखिए इसमें आपको 3-4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 2 पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको जो है इसमें आपको 13 का अथवा क्वेश्चन यहाँ पे सतपुरा आपको श्रृंखला की बात कर रहा है। तो यह नदी मध्य प्रदेश के देखिए बैतूल जनपद के सतपुरा श्रृंखला से निकलती है, नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है, किंतु यह लंबाई में अपेक्षा कर देखिए ताप्ती नदी की बात कर रहा है। इसमें द्रोणी में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र भी आपका शामिल है। पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच तटीय मैदान आपके देखिए सगरे होते हैं, ठीक है। आपको ये देखिए पूरा आंसर कर लीजिएगा 13 का आंसर। 13 का बाद देखिए आपको यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा आपको देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या महत्व है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको इसे पूरा आंसर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि पेयजल की आपूर्ति करती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारी चीजें लिखना है। 14 का देखिए आप कौन सा लिखना है? संविधान सभा। तो वह सभा जिसे किसी देश की संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। 14 का देखिए आपका अथवा का संविधान में समय समय के आवश्यकता अनुसार होने वाले परिवर्तन को संविधान संशोधन कहते हैं। पूछा गया था संविधान संशोधन क्या है, ठीक है। 15वां देखिए आपको जो है इसमें आपको जो है युद्धों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 15 का आंसर देखिए पूरा आपको दिया गया है, आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको जो है 15 का आपका अथवा का है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो वन में विविध प्रकार की प्रजाति को काटकर उस जगह एक नए पौधे को लगाना यहाँ पे वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है, ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 16वां का आंसर वह पूंजी जिसका प्रयोग कई वर्षों तक होता है, जैसे मशीन, औजारें, भवन आदि स्थायी पूंजी कहलाती है। स्थायी पूंजी के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद देखिए आपको 16वां का अथवा आपको यहाँ पे बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। 16 का देखिए आपको जो अथवा आपका हो गया। 17वां देखिए नास्तिवाद की विशेषता। तो आपको 2 ही लिखना है। यहूदी नस्ल सबसे घटिया नस्ल है,
संसार की अन्य सभी नस्लें यहूदी और जर्मन के बीच की नस्लें होती हैं। हिटलर का मानना था कि लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना होता है। ठीक है, आप इसे जो है पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको 17 का अथवा जिप्सी और घेटो क्या है। तो जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों को अपने सामुदायिक पहचान के लिए सित्ती और रोमा ऐसे दो समुदाय थे। घेटो क्या है, ये किसी समुदाय और औल से अलग करके रखना। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको दो दो नंबर के आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका 18वां। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कर्क रेखा भारत की जलवायु में क्या महत्व रखता है। ये देखिए आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन आपको दिया है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। ठीक है, पहले हम एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली उत्तर पर चलेंगे। 19वां दिया है, सन 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया, आपको 3 कारण बताने हैं। इसके बाद देखिए अथवा का, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से 3 प्रमुख परिवर्तन किए। ठीक है, 20वां देखिए लिखा है, पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का आपका अर्थ क्या है। अथवा क्वेश्चन देखिए दिया है, संविधान क्या है, संविधान की 3 आपको विशेषता। क्वेश्चन 21वां देखिए, भारत में निर्धनता के 4 आपके कारण का विस्तार से आपका लिखना है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं। और 22वां दिया है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, उसका महत्व आपको स्पष्ट करना है। अथवा में भारतीय संसद के आपके 4 मुख्य कार्य लिखने हैं। और देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, नर्मदा नदी, छोटा नागपुर का पठार, लक्षद्वीप समूह और कोरोमंडल तट। ठीक है, अथवा हम चाहे तो आप देखिए इसमें काराकोरम पर्वत, अरावली श्रेणी, चिल्का झील, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये देखिए आपके जो हैं ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए पूरा पेपर। अब चलिए एक एक करके हम आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ तक आपको आंसर मैंने दे दिया था, यहाँ पे 17 तक का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 से आपको आंसर यहाँ पे देखना है। देखिए तो ये रहा क्वेश्चन आपका 18वां का आंसर। तो आपको इसमें देखिए, कर्क रेखा भारत के उत्तर स्थित भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर निम्न वायुदेय केंद्र बनाता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को आकृष्ट करता है। आप ये उत्तर कर लीजिए। 18 का आपका अथवा का आंसर है आपका ये हो जाएगा। देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 19वां देखिए, आपको इसमें जार की नीतियों में बढ़ते अविश्वास विद्रोह। देखिए यहाँ पे आपको पूरा आप दिया गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि भाई विद्रोह का आपको जो स्वरूप है, यहाँ पे निम्नलिखित उत्तरदायी कारण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 19 का आपका अथवा का, बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कई प्रमुख परिवर्तन किए, मतलब कौन कौन से परिवर्तन किए। तो इसमें देखिए पहला आपका परिवर्तन लिखना है, सत्ता का हस्तांतरण। दूसरा आपका भूमि का राष्ट्रीयकरण। तीसरा श्रमिकों का नियंत्रण। चौथा शांति की मांग। पांचवा आपका सामाजिक सुधार। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका 20वां, यहाँ पे 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको जो है पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट, आपको इन पॉइंट के आधार पर जो है पूरा आंसर करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। इसके बाद 20 का अथवा आपको देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 21वां का आंसर आपको देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, निरंतर जनसंख्या वृद्धि आपके कारण बताना, निरक्षरता और सामाजिक कारण हो जाएगा। 21 का अथवा देखिए यहाँ पे भारत में निर्धनता के आपके लिए कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, और इसी के साथ प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो आपको इस प्रकार देखिए पूरा आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका 22 का
और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।